तो सोलो लेवलिंग के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के सीजन 2 के एपिसोड 4 के बारे में। और हमने पहले के एपिसोड में ये देखा था कि किमजुल की वजह से संघ के पास आइस एल्फ आ जाते हैं और जो आइस एल्फ का जो लीडर होता है वो संघ से कहता है कि ये तुमसे फाइट करना चाहता है, लेकिन सन उस आइस एल्फ की गर्दन ही काट देता है। और जो आइस एल्फ का लीडर होता है वो हंसते हुए कहता है कि अब मजा आने वाला है, लेकिन सन आइस एल्फ के लीडर में डायरेक्टली अटैक कर देता है। लेकिन आइस एल्फ का जो लीडर है वो अपने डेगल से उस अटैक को रोक लेता है और संघ मन में ये सोचता है कि ये आसान दुश्मन नहीं होने वाला। और जो आइस एल्फ का लीडर होता है वो संघ से कहता है कि मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहता हूँ और ये ऑफर तुम्हारे फेवर में ही वर्क करेगा, लेकिन इस चीज से पहले मैं तुमसे एक चीज पूछना चाहता हूँ कि तुम इंसानों के बीच में क्या कर रहे हो, तुम उनके जैसे नहीं हो। और इसमें संघ कहता है कि तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। और इसमें आइस एल्फ का लीडर हंसते हुए कहता है कि शायद तुम्हें अभी पता नहीं है। और वो आइस एल्फ ये भी कहता है कि हमारे दिमाग के अंदर हमेशा हमें एक आवाज सुनाई देती है और ये आवाज हमें इंसानों को मारने के लिए बोलती है, लेकिन तुम्हारी प्रेजेंट में हमें वो आवाज सुनाई नहीं दे रही है। और संघ मन में ये सोचता है कि इन सबको ये आवाज सुनाई देती है कि इंसानों को मारो। और ये चीज एकदम सिमिलर है सिस्टम की जैसे सिस्टम मुझे ऑर्डर देता है और शायद मैं प्लेयर बन चुका हूँ इसलिए मुझे ये आवाज सुनाई नहीं देती है। और आइस एल्फ का लीडर कहता है कि हम दोनों की फाइट करने का कोई रीजन नहीं है और बस तुम्हें ये करना है कि जो तुम्हारे पीछे इंसान है उन्हें हमें दे देना है। और मैं तुमसे ये वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। और तुम इस डील के बारे में क्या सोचते हो? और ये सुनने के बाद संघ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और संघ कहता है कि मेरे पास भी तुम्हारे लिए कुछ सवाल है कि तुम सब हो कौन और तुम लोग इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। और वो आइस एल्फ ये बताने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से वो ग्लिच हो जाता है। और ग्लिच होने के बाद वो आइस एल्फ का लीडर कहता है कि हम दोनों की फाइट करने का कोई रीजन नहीं है और तुम्हें बस ये करना है कि जो तुम्हारे पीछे इंसान करे हैं उन सबको हमारे हवाले कर देना है और मैं तुम्हारी लाइफ को छोड़ दूंगा। और ये सुनने के बाद संघ पूरी तरह से सरप्राइज हो जाता है और संघ मन में ये कहता है कि इस जगह में हो क्या रहा है और क्या ये मेरे सवालों को जवाब नहीं देना चाहता या कोई और बात है। और वो आइस एल्फ को लीडर कहता है कि तुम डील को एक्सेप्ट करोगे और संघ डील के लिए मना कर देता है। और वो आइस एल्फ को लीडर कहता है कि तुम मुझसे और मेरे लोगों से अकेले फाइट करने वाले हो और तुम्हारे पास नंबर की भी कमी है और तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें हम सबको अकेले डिफीट कर दोगे। और संघ यहाँ बेडेस्ट तरीके से कहता है कि नंबर की कमी है और ये बोल के संघ अपनी शैडो आर्मी को बाहर निकाल लेता है। और पार्क एजेंट मन में सोचती है कि इस जगह में डार्क सोल्जर और ब्लैक आइस बियर भी है। और एक और मेंबर मन में ये सोचता है कि इन सब के पीछे भी संजिन वू ही है ना। और इसके बाद संघ की शैडो और आइस एल्फ की फाइट होने लगती है और संघ की टीम की लड़की कहती है कि हम इस फाइट को हैंडल नहीं कर सकते इसलिए हमें पीछे चल जाना चाहिए। लेकिन इस जगह में हमें ये देखने के लिए मिलता है कि जो संघ की शैडो आर्मी होती है वो मुश्किल में होती है और जो संघ की शैडो आर्मी थी वो इमोर्टल थी, लेकिन संघ के पास इतना माना नहीं था और संघ की शैडो आर्मी बार बार डिस्ट्रॉय हो रही थी और अपने आप को बार बार रीजनरेट कर रही थी। और संघ ये समझ जाता है कि ऐसा चलता रहा तो वो हार जाएगा। और संघ को ये पता था कि यहाँ सबसे बड़ी परेशानी आइस एल्फ का लीडर है और संघ को ये पता था कि आइस एल्फ का लीडर उससे ज्यादा ताकतवर है। और संघ मनी मन कहता है कि एग्रीस के साथ मिलके भी इसे हराना मुश्किल होगा और इस जगह में बस मुझे एक और स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो चाहिए। और इसके बाद संघ की नजर बेहोश किमजुल के ऊपर जाती है और इसके बाद आइस एल्फ का लीडर कहता है कि मेरा नाम बाकुरुआ है और तुम्हारा नाम क्या है। और संघ कहता है कि मेरा नाम संजिन वू है। और इसके बाद संघ अपने डैगर लेके तेजी से आइस एल्फ की तरफ जाने लगता है और संघ चालाकी से स्वॉर्ड को किमजुल की तरफ फेंक देता है। और इसके बाद संघ जंप लगाता है और उस आइस एल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन आइस एल्फ संघ के अटैक को डॉज कर लेता है और संघ फिर से उसके ऊपर अपने डैगर से अटैक कर देता है, लेकिन आइस एल्फ अपने डैगर से उसे ब्लॉक कर लेता है और संघ को एक किक मारता है जिससे संघ दूर चल जाता है। और आइस एल्फ को लीडर कहता है कि मुझे ये याद नहीं कि मैं लास्ट टाइम फाइट के लिए इतना एक्साइटेड कब हुआ था। लेकिन इसके बाद आइस एल्फ के ऊपर बहुत बड़ा धमाका होता है और ये अटैक संघ के मेज शैडो ने किया था। और दूसरी साइड किमजुल को होश आ जाता है और मनी मन कहता है कि वो आवाज संजिन वू की थी और जो उसकी साइड में शॉट पड़ी थी उसे पकड़ के कहता है कि मैं संजिन वू को मार दूंगा। और दूसरी साइड संघ ये कहता है कि ये अटैक तुम्हें मारने के लिए काफी नहीं है तो इसलिए मुझे इंतजार मत कराओ और उस जगह से बाहर आओ। और वो आइस एल्फ संघ की तरफ तेजी से आ रहा होता है और कहता है कि तुम्हारे सोल्जर बस इतना ही कर सकते हैं, लेकिन संघ इस जगह में कोई रिप्लाई नहीं करता है। और किमजुल भी संघ के पीछे से अटैक करता है, लेकिन इस जगह में संघ स्माइल करता है और ये देख के आइस एल्फ भी शॉक हो जाता है और संघ एग्रिस को बुला लेता है और किमजुल के सामने एग्रिस आ जाता है और एग्रिस अपनी शॉट से किमजुल को मार देता है। और संघ ने ये सब प्लान किया था और किमजुल भी ये समझ जाता है कि संघ को ये पता था कि वो उसके ऊपर अटैक करने वाला है। और आइस एल्फ ये देखने के बाद कहता है कि ये इंटरेस्टिंग है, लेकिन तुम्हारी फीट यहाँ चेंज नहीं होगी। लेकिन एग्रिस उस एल्फ के सामने आ जाता है और आइस एल्फ का लीडर कहता है कि तुम्हारे छुपने का कोई फायदा नहीं होने वाला। और जो एग्रिस होता है उस आइस एल्फ के ऊपर अटैक कर रहा होता है। और दूसरी साइड हमें ये दिखाया जाता है कि संघ ने किमजुल की शैडो को बाहर निकाल लिया होता है और संघ किमजुल की शैडो को कहता है कि किमजुल तुम पहले टैंक थे ना, तो इसलिए तुम्हारा नाम अब से आयरन होगा।
और वो आईएसएलएफ का लीडर कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम्हारा एक सोल्जर मुझे रोक पाएगा, और इसमें संग कहता है कि मुझे ऐसा नहीं लगा। और उसके बाद आयरन अपनी साउट एबिलिटी का यूज करता है और इस एबिलिटी से वो अपने ओपोनेंट को भड़का सकता है। और वो आईएसएलएफ का लीडर गुस्से में आते हुए कहता है कि तुम्हारा एक और फॉलोवर फाइट को ज्वाइन कर रहा है, तो इसलिए सबसे पहले मैं इसी को मारूंगा। और आयरन उसके अटैक को अपने सील से ब्लॉक कर लेता है और इसके बाद वो आईएसएलएफ के लीडर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन आईएसएलएफ का लीडर उस अटैक को डॉज करके उसके पीछे रह जाता है। और आईएसएलएफ का लीडर कहता है कि तुम इतने स्लो हो कि तुम्हारा कोई जीतने का चांस ही नहीं है। लेकिन यह संघ कहता है कि क्या ख्याल है हम तीनों का। और दूसरी साइड संघ की टीम ये देख के बहुत ज्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो लड़की यूजिन को कहती है कि सही में अंडर ऐसे फाइट करते हैं। और इसमें यूजिन कहती है कि ऐसा होता तो मैं अपनी एग्जाम को कभी पास ही नहीं कर पाती। और इसके बाद एग्रिस अपनी शॉट को लेकर उस आईएसएलएफ के ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो आईएसएलएफ उसकी शॉट के अटैक को डॉज कर लेता है और संघ अचानक से उस आईएसएलएफ के पीछे आ जाता है और अपने डैगर से उस आईएसएलएफ के ऊपर स्टेप कर देता है। और इस डैगर की एबिलिटी भी एक्टिवेट हो जाती है, जिससे वो आईएसएलएफ का लीडर फ्रीज हो जाता है। लेकिन हमें यहाँ दिखाया जाता है कि उस आईएसएलएफ के लीडर को ज्यादा कुछ नहीं हुआ था और वो तुरंत ही संजिन वो से पीछे चल जाता है। और आईएसएलएफ का लीडर कहता है कि तुम भी बाकियों की तरह ट्रैश हो। और जो आईएसएलएफ का लीडर होता है उसकी रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हाई होती है, जिसकी वजह से संघ की जो डैगर की एबिलिटी थी वो कैंसिल हो जाती है। और संघ बेडस तरीके से कहता है कि ये सही टाइम नहीं है तुम्हारे कंप्लेन करने का, और तुम अपने चारों तरफ देखो कि तुम कौन सी सिचुएशन में हो। और इसके बाद आईएसएलएफ अपने चारों तरफ देखता है जहाँ उसकी सारी आर्मी मारी जा चुकी थी। और ये सब देख के आईएसएलएफ का लीडर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और आईएसएलएफ का लीडर संघ की तरफ तेजी से जाते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें ही मार दिया तो तुम्हारी आर्मी भी खत्म हो जाएगी। और संघ अपने वेपन को निकालता है और उस आईएसएलएफ के ऊपर थ्रो कर देता है। और ये देख के आईएसएलएफ कहता है कि तुम बहुत ज्यादा स्टूपिड हो, तो तुम अपने वेपन को फेंक रहे हो। और ये संघ का एक प्लान होता है और संघ अपनी एबिलिटी का यूज करता है जो है कमांडर टच। और इस एबिलिटी की मदद से संघ अपनी डैगर की स्पीड को इंक्रीज कर देता है और आईएसएलएफ अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका वेपन ही टूट जाता है और आयरन आईएसएलएफ के पीछे से आके उसे पकड़ लेता है। और इसके बाद संघ के सारे मैच उस आईएसएलएफ के ऊपर पावरफुल फायर मैजिक का यूज करते हैं और इससे बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये सब होने की वजह से आईएसएलएफ बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और आईएसएलएफ पूरी तरह से अपना आपा खो चुका होता है। और आईएसएलएफ चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। और संघ अपनी कैमोफ्लेज एबिलिटी का यूज करके उस आईएसएलएफ को स्टेप कर देता है और संघ कहता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन आईएसएलएफ का लीडर संघ का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैं अभी तक हारा नहीं हूँ। लेकिन अचानक से आईएसएलएफ के लीडर के पीछे आयरन आ जाता है जो अपने एक्स से आईएसएलएफ के लीडर के ऊपर अटैक करता है। और संघ कहता है कि मैंने बोला था कि सब खत्म हो गया है। और संघ ने यहाँ डंजन के बॉस को डिफीट कर दिया होता है, लेकिन जो आयरन होता है वो आईएसएलएफ के ऊपर लगातार अटैक कर रहा होता है। और संघ कहता है कि इतना काफी है। और संघ ये भी कहता है कि तुम शैडो होने के बाद भी स्टूपिड ही हो। और संघ जाते हुए कहता है कि इससे बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। और आयरन इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन जो इग्रिस होता है वो भी वहाँ से चले जाता है। लेकिन जो दूसरे सोल्जर होते हैं वो आयरन के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और दूसरे साइड संघ ये कहता है कि जाने का टाइम हो चुका है। और ये सुनने के बाद सारे लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और संघ मनी मन कहता है कि मुझे इसका क्या करना चाहिए। और ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है और हम मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में। और सायोनारा।